कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। एक में क्या है? अम औ जस, सी औ जस, अम औ तस, ताभ्याम विस, ये भ्याम विस, विसी आएगा। हाँ, 3 बार विस आएगा, 3 बार भ्याम आएगा। हाँ, उसमें अंतर है ना। अब क्या गया? पहले तो मूल भक्ति पढ़ो। सी औ जस, अम औ तस, ताभ्याम विस, फिर गे भ्याम विस, फिर ग्यसी भ्याम विस, फिर आएगा ग्यस ओ आम, और फिर आएगा गी गे गैसी नहीं, गे पहला है गे, 3 गे कर लो, 4 गे हैं। ये गैसी यश गी, अंत का क्या है? गी। गे जसी यश गी, गे जसी यश गी। ओष 2 बार है, आम और शुप, गी ओ शुप। ये कौन सी भक्ति है? यश ओष आम कौन सी भक्ति है? षष्ठी। और यश भ्याम विष, हाँ भ्यस, पर चतुर्थी और पंचमी में भ्यस है और तृतीया में विष है। तृतीया में भिष है, चतुर्थी पंचमी में भ्यस है। आधा भा या और सा, और उसमें भा ई की मात्रा सा। भिष भ्यस आम शुभ। अब देखो, अब पूरे प्रथमा रखो, पूरे एक वचन के पढ़ो। सी आम नहीं, सी अम ता गी यस गे यस गसी और गी 4 है ना। गे गसी गस गी, गे गसी गस गी। हाँ, सी अम टा गे गसी गस गी। अब 2 वचन पढ़ो। औ भ्याम आम ओ ओस 2 बार। अब अंत में लाओ। जस तस भिस भ्यस आम शुप। वहाँ अम था, यहाँ आम है। 2 वचन में अम है और षष्ठी में आम है। आम शुप। योनिबंधो प्रयोगी। बताओ, अर्थ बताओ, क्या बताओगे?
अनुबंध किसे कहते हैं? हाँ, मात्रा नहीं, जो अनुबंध करते हैं, है ना, किसी दूसरे के सहयोग के लिए ही जो बने रहते हैं। पहली परिभाषा क्या है? स्वयं का लिए उनका कोई काम नहीं है। विभक्ति जस व्यक्ति सी व्यक्ति का क्या काम है? स्वयं के लिए नहीं है, दूसरों के लिए ही जो होते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। स्वयं के लिए कोई मतलब नहीं है, दूसरे के लिए। तो अनु यानी क्या होता है? पीछे। अनु यानी पीछे, बंध यानी जो पीछे से जाके लगते हैं उनको अनुबंध कहते हैं। जैसे अपन अनुगामी बोलते हैं ना, अनुगामी का अर्थ क्या? उनके पीछे चलने वाला, उनका अनुसरण करने वाला। अपन जैसे आचार्य जी के अनुगामी हैं, महावीर स्वामी के अनुगामी हैं, अपन तो कुछ है नहीं, अपन को तो कुछ मालूम है नहीं, अपन तो उनके अनुगामी हैं। ऐसा शिष्य गुरु का अनुगामी होता है, जैसा वो कहते वैसा वो करता है, तो अनुगामी। इसी प्रकार अनु शब्द जो है अनुबंध है और अप्रयोगी है। अप्रयोगी का अर्थ है अनुबंध के बाद भी उनका अपने आप में कोई प्रयोग नहीं, अप्रयोगी। अब वे कौन से थे? ये क्या है? हाँ, अब इनमें ये क्यों है, ये क्यों है? ये संज्ञा है। अब तुम कहो सारे स्वर क्यों नहीं लिए? तो सारे स्वर में फिर सारे स्वर का तो फिर पा के ले लिया। तो इस प्रकार ये थे अनुबंध, ये थे। हाँ, ई जा सा ता ज्ञा पा ये अनुबंध थे। कितने अक्षर थे? 6 अक्षर हैं। ये अनुबंध संज्ञा को प्राप्त हैं। हालांकि एक बात जरूर है यहाँ पर कि इन्होंने कोई सूत्र में अनुबंध को नाम नहीं दिए, देना चाहिए था। टीकाकार ने तो दे दिए, लेकिन मूल सूत्रकार ने जैसे अभी तक देते आए थे ना कि इनको कहते हैं, वो नहीं दिए। जैसे सूत्र हो गया था, जसी हो गया था। रेब शोर विसर्जनिया, रा और सा कव विराम और व्यंजनादौ च। विराम आने पर और आगे यदि व्यंजन आ गया है तो रा और सा किसको प्राप्त हो जाता है? विसर्ग को प्राप्त हो जाता है। दो ध्यान रखना, विराम का तो अपन ने प्रयोग कर ही रहे हैं। पुरुषाहा, मूल शब्द क्या बना था? पुरुषस शी। क्या था? पहला क्या था? शी। तो पुरुष धन शी, तो ई का क्या करना है? अनुबंध करना, अप्रयोगी है। अब बचा क्या? सालन। तो पुरुषस, मूल शब्द में हो, पुरुष सा, दो सा हो गए ना, पुरुषस। तो रेव शोर विसर्जनिया, इस सा का बन पुरुषाहा। हाँ, क्या बात है। अविभक्ति हो गई थी, अविभक्ति करनी थी ना इसमें। परवर्णा भावो ब्राह्मः, आगे वर्ण न आने पर ही उसको ब्राह्म कहते हैं। अथवा यदनंतरम वर्णांतरम न उच्यते शब्रामः, जिसके बाद किसी वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं ब्राह्म। पुरुषः इति सिद्ध पदम, सिद्धम पदम। पुरुष इति सिद्ध पद है। तथैव लिंगार्थे द्वित्वविवक्षायाम द्विवचनम औ। तथा, तथैव यानी
कैसे बनाया ये? तथैव कैसे बनाया? तथा तथैव कैसे बनाएंगे? एव, तो क्या बन गया? एकारे ऐकारे ऐकारे क्या? हाँ, तो क्या बन गया? हाँ, मतलब तथैव क्या बन गया? तथैव। तो लिंगार्थे शब्दार्थे, लिंगार्थ यानी शब्दार्थे, द्वितीय विवक्षायाम, द्वितीय विवक्षा में दो के रूप में, द्वितीय यानी दो के समान, दो द्वितीय क्यों कहा? द्वि कह देते द्वि विवक्षा में, नहीं नहीं, नहीं। द्वि कह देते सीधा द्वि विवक्षा में है, अब सीधा द्वि कह देते दो के रूप में, दो दो में विवक्षा में, द्वि शब्द प्रयोग क्यों नहीं? द्वितीय क्यों कहा? क्योंकि द्वि अपने आप में शब्द है, द्वि के रूप चलते हैं, एक के, दो के, तीन के रूप चलेंगे, द्वि अपने आप में दो के अर्थ नहीं, द्वि एक शब्द है। तो यहाँ द्वि दो का नहीं ना, द्वित्व के रूप में है ना। दो का भाव क्या है? द्वित्व। हाँ, है ना, दो दो के रूप में लेना है, द्वि के रूप में नहीं लेना। दो का रूप है ना, दो का पक्ष, दो का पक्ष, दो के मुंह में नहीं लेना, दो के पक्ष में लेना। तो द्वित्व, तो द्वित्व भाव पक्ष में, तो द्वित्व क्या हुआ? विवक्षायाम, द्वित्व की विवक्षा में क्या होता है? द्विवचन होता है। तो द्विवचन में औ था, सीधा कोई सूत्र नहीं लगा, पुरुष में सीधी, हाँ, तो क्या संधि कर दो? ओकारे औ औकारे च, सीधी तथैव लिंगार्थे संधि पुरुषौ, तथैव लिंगार्थे बहुत विवक्षायाम बहुवचनम शस जस, वैसे ही लिंगार्थ के वचन में, यानी शब्दार्थ के प्रयोग में बहुत, बहु नहीं, क्योंकि बहु का रूप चलेगा कि नहीं? बहु बहु बहवाह, तो यहाँ क्या लगना? बहुत, बहुत विवक्षा में, है ना। जब बहुवचन का है ना, बहुत बहु की विवक्षा हो, उसमें विवक्षा। बहुवचनम जस, अनुबंध लोभ हो, अनुबंध क्या है इसमें? जा, अनुबंध क्या है इसमें? जा। तो जा का क्या करना है? लोप करना। बचेगा क्या? हस। जा हलंत का लोप करना के पूरे जा को, हाँ, और यहाँ जा पूरा आया, ये ध्यान रखना, नहीं तो पूरे जा को उड़ा दो तो फिर क्या बन जाएगा? फिर तो फिर प्रथमा और बहुवचन, एक वचन और द्विवचन एक सा हो जाएंगे। तो यहाँ अश निकालना, तो अश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अकारे लोपम प्रति तत्प्रतिषेधा, अकारो दीर्घो घोषपति वर्तते। अब देखो यहाँ पर विशेषता क्या है कि अश है और पुरुष है, तो संधि हो रही है कि नहीं? समान समान पुरुषाः बन रहा है, लेकिन इससे नहीं बना रहे, बन रहा था, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे नहीं बना रहे। ये दूसरा सूत्र, अकारे लोपमति प्राप्ते तत्प्रतिषेधा, आकार में आकार जो है लोप को प्राप्त होने पर उसके प्रतिषेध होता है। आकारो दीर्घम घोषवती इति वर्तते। अब अकारो, आकार आने पर वह आकार दीर्घ को प्राप्त हो जाता है। कभी भी आ आने पर लोप नहीं होता था, ये लोप करके फिर दीर्घ कर रहे हैं, कोई नया सूत्र है, अभी अपन ने सूत्र पढ़ा नहीं है। अकारो दीर्घम घोषवती, आगे घोष आने पर आकार क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो अब उसका अर्थ क्या होगा अपन आगे समझेंगे, सूत्र आएगा ना, तो उसको आकार का लोप करके घोष आने पर उसको दीर्घ कर देंगे। तो इस प्रकार से
अब विधि सूत्रम जसी, ये और पढ़ लो थोड़ा। चारु विधेभ्यो लोक विधिर बलवान, सारी विधियों में लोक विधि, लोक सुरादेशियो सुरादेशो विधिर बलवान, और लोक के आगे यदि स्वर का आदेश होता है तो उसमें विधि बलवान हो जाती है। यानी लोक सुरात स्वर लोप हुआ है स्वर का, और आदेश सुरादेश हो और स्वर का ही आदेश हुआ है, वहाँ विधि बलवान हो जाएगी। इनका कहना है सबसे बड़ा बलवान क्या है? लोप। अब उसको क्या करोगे? लोप हो गया, हम तो जा रहे हैं बस, खत्म। अब क्या करोगे उसको? मैं तो लोप हो रहा हूँ। मरने वाले को क्या करोगे? मर रहा है, कुछ नहीं कर देंगे, कोई कानून नहीं लगता, मर रहा है। तो उसने कहा कि चाहे तुम्हारा कोई भी शब्द लग रहा हो, जो लोप हो रहा है उसके ऊपर कोई बात क्यों लोप हुआ? बस लोप हुआ। अब तुमने कहा कि ई जा ये लोप क्यों हुए? लोप हुए बस। जसी दूसरा सूत्र, विधि सूत्र, जसी लिंगांतोकारो लिंगांतोकारो दीर्घ मापद्यते जसी परे। लिंग के अंत में आकार होने पर दीर्घ को प्राप्त होता है जसी परे। अब देखो यहाँ क्या हो गया, मूल जसी था, अब जस में से तो जा तो निकल जाएगा, असी पड़ेगा, लेकिन ये पहले क्या कर रहे हैं? लोप नहीं कर रहे, पहले क्या कर रहे हैं? लिंगांत अकारो दीर्घ मापद्यते जसी परे। अब इसमें क्या किया इन्होंने? पहले लोप कर दिया, हालांकि कुछ जरूरत नहीं थी, जा का लोप कर दिया, आसा जाते संधि हो जाती, लेकिन आगे उनको कोई दिक्कत पड़ेगी, आगे जब विभक्ति में रूप चलाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। फिर वहाँ पर क्या है कि जो दीर्घवती ये आया ना, ये घोषपति आया ना अभी, अकारो दीर्घव घोषपति, ये सूत्र का अर्थ अलग बन जाएगा, तो आगे उलझ जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहीं से शुरू कर दिया कि जस के पहले आकार का लोप करो। अब ये क्या है? आदेश वचन है। अब इसको तुम ये नहीं कह सकते लोप क्यों कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं, बस लोप हो रहा है। पुरुष शब्द है जसी। अब ये सूत्र लगाओ जसी, कौन सा सूत्र लगाओ? जसी। अब जसी में अनुवृत्ति किसकी लेना? लोप की, क्योंकि आगे लोप की विधि थी ना, ये यो अनुबंधो अप्रयोगी, इसमें क्या था? ये लोप था। तो अब इसमें जा का लोप मत करो, अभी लोप क्या करो? इसका पुरुष के साथ में आ का लोप कर देते हैं। ये देखो, ये मूल शब्द क्या था? इसमें से क्या लोप करना है? आ का लोप कर दिया। लिंगांत आकार का लोप करना है, इसकी आकार का नहीं, जसी के आकार का लोप नहीं करना, शब्द के आकार का। दीर्घ है ना, लिंगांत दीर्घ, दीर्घ लिंगांत जो आकार है, लिंगांत आकारो दीर्घ मापद्यते जसी परे। तो अभी इसमें अपन को क्या करना है? तो ये पेन मिटने वाला नहीं है, नहीं दूसरा पेन है, पेन से नहीं मिलेगा। अब इसको ना करके अपन इसको कर दिया जाए, बोल साहा, किसके कारण हो गया ये दीर्घ? जसी के कारण। अभी तक अपन दीर्घ किससे करते थे? अभी तक समान सवर्णों, हाँ,
अभिमात समान सवर्णो दीर्घो भवति, इससे करते थे। अब पहला नया सूत्र आया है कि जसी आने पर मूल शब्द का आकार का ही मात, इकार का नहीं। वो सूत्र किसमें लग रहा था? सभी स्वरों में, ईकार में भी, ऊकार में भी, ऋग में भी, लृ में भी। कितने में लग रहा है? समान सवर्णो दीर्घो भवति। किसमें लग रहा था? हाँ, किन किन में लग रहा था बोलो? समान सवर्ण संज्ञा किसको दी थी? ये समान सरना है और वो भी है ना, संध्यक्षर है। अच्छा, एक और समा नहीं, एक सूत्र आया था, रि और लृ भी एक, हाँ एक सूत्र था। ये का समान संज्ञा है। लृ तो है ही, लृ तो है, लेकिन रि और लृ आ जाए तो भी समान संज्ञा, तो भी दीर्घ हो जाएगा। लृ और रि आ जाए तो भी समान संज्ञा। एक सूत्र ही अलग से दिया था। तो इस प्रकार से जसी आने पर लिंगांत आकार का मात, उकार आदि है नहीं, वो सबके लिए था, ये मात आकार के लिए है। अब ये हुआ, क्या बन गया? पुरुषा, पुरुषौ, पुरुषाः। किससे बना? अब बताओ, पूरी सिद्धि करो कोई। पुरुषाः, पुरुषौ, पुरुषाः। तो पुरुषा कैसे बना? सुनो, एक मिनट। मूल शब्द क्या था? पुरुष। कैसे बना? हाँ, कैसे? रेप शोर विसर्जनी। हाँ, तो क्या बन गया ये? तो क्या बन गया? पुरुषाः। द्विवचन बनाओ। अब पुरुषाः बनाओ, तीर्थ बहुवचन। अभी बनाया ना? पुरुष बना लिया करो, लिख लिया। पुरुष धन जस। अब कैसे हुआ? तो क्या हो जाएगा? फिर आगे जाकर लोप कर दिया, फिर क्या करोगे? फंस गए। अरे जल्दी लोप मत करो, थोड़ा रोको उसको। हाँ, जल्दी लोप करना है तो जल्दी थोड़ा रोको। एक आध इंजेक्शन लगा के और जीवित रखो थोड़ा। जल्दी चला जाएगा तो दीर्घ नहीं हो पाएगा। वो समान सवर्ण सूत्र यहाँ नहीं लगा रहे, उसको जाको जीवित रखो। जस आने पर ही दीर्घ होगा, जस पे। फिर दीर्घ करने के बाद फिर जाको लोप करो, फिर अस बनेगा। जसी परे वो अभी तो अपन जस का बना रहे हैं। फिर हाँ, वो ठीक है, वो आगे आएगा कि अस को ही जस माना जाएगा। लेकिन अभी तो अपने पास जस है ही, तो अपन जसी से करें ना, सूत्र से। इससे भी हो रहा है, दीर्घ कर लेंगे फिर चला जाएगा। आमंत्रे, हाँ, आमंत्रण चाह, आमंत्रण चाह। अब ये सूत्र क्यों आया? क्योंकि
जो हमने एक प्रथमा में सिद्ध किया है, यही जाकर के कहाँ सिद्ध करना है? आमंत्रण में। आमंत्रण किसे बोलते हैं? बुलाने को। हो यहाँ आओ, हो यहाँ आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? संबोधन में क्या होता है? पुरुष। पुरुष का प्रयोग किया जाता है। आमंत्रणी भाषा अलग होती है। आमंत्रण का बोलने का ढंग भी अलग होता है। हे स्वामी। कहाँ लिखा? टीका पर नहीं पढ़ी क्या? हाँ ठीक है, तो पढ़ ले रहे। लिंगांत अकारो दीर्घ मापद से जसी परे। लिंगांत के आकार का दीर्घ हो जाता है कब? कब? जसी परे होने पर। अब एक देश विकृत मन्यवत, एक देश विकृत होने पर क्या हुआ? विकृत नहीं रहेगा, क्योंकि एक देश विकृत कर दिया ना। इसमें क्या विकृत कर दिया? जा का लोप कर दिया। तो अस के लिए जो अभी बात आई थी ना, कि अस को ही जस मान लेना। यथा तुम कुछ भी करो, आर्ष वचन को तुम खंडित नहीं कर सकते, उसको सिद्धि करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा जस का अस कह दिया, तो जस और अस में कितना अंतर है? जहाँ व्यंजन था और अस स्वर है, तो फिर वो कोई ना कोई मुहावरा बना देंगे। क्या मुहावरा बना दिया? कर्ण पुच्छादि स्वांगेशु भिन्नेषु सत्सु स्वा न गर्धवः किंतु स्वा स्वएव। कारण और पूंछ आदि स्व अंगेशु भिन्नेषु, किसी के क्या क्या स्व अंगेशु, स्व ने अपने स्वयं के, कर्ण और पूंछ आदि स्व अंगेशु भिन्नेषु, भिन्न कर दिए। क्या कर दिए? कान काट दिया किसी ने, पूंछ काट दी। तो सत्सु स्वा न गर्धवा, क्या हुआ? गधा हो गया। गधा, किंतु स्वा शिव, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। कान पूंछ काटने पर भी वो गधा नहीं हो गया। अब देखो ये नया मुहावरा बना दिया कि नहीं? अब ये मुहावरा किस लिए बनाया? क्योंकि आर्ष वचन की सिद्धि के लिए। नीति और मुहावरे सिद्धांत को सिद्ध करने, जब सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है तो मुहावरों से सिद्ध किया जाता है। सिद्धांत जब सिद्ध समझ आ नहीं पाते तो नीति बताई जाती है, क्योंकि सिद्धांत में लोच नहीं होता। सिद्धांत में क्या है? लोच नहीं होता, वो तो जो है सो है। अब उसको नीति के द्वारा समझाओ, मुहावरे के द्वारा समझाओ, लोकोक्तियों से समझाओ। क्योंकि नीति और मुहावरा और लोकोक्तियां ये लोच होती है, इनको अपन मोड़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत को नहीं मोड़ सकते। अब किसी ने कहा महाराज से कि महाराज ये मकान आपका ही है, ये क्या है? लोक व्यवहार। शर्त तो नहीं है ना, तो अब लेकिन चले गए। अब इसके लिए ऐसा आपने कैसे कह दिया? अब सिद्धांत कहता है गलत है, सिद्धांत कहता है गलत है, महाराज का कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब सिद्धांत कहता है वो काम है भैया, सभ्यता है, व्यवहार में ऐसा कहा है। अब किसने बचा लिया उसको? सभ्यता, व्यवहार ने बचा लिया। ऐसा नीतियां बचा लेती हैं, मुहावरे बचा लिया। अब इन्हें को बचा लिया ना, अब कहाँ जा और कहाँ आ। हाँ, तो उन्हें कान पूछ थे। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? नहीं, महापुरुषों के किसी वचन को काट नहीं करना, वो जो बोले सो। हाँ हाँ,
खोल दिया महाराज ने 2 2 5। अब मन में विकल्प मत लाना 2 2 5 के होते। मन में विकल्प आ गया कि 2 2 5 महाराज गलत बोल रहे हो, तो तुम्हें जो गुरु की विद्या मिलना थी वो मिलने वाली नहीं, खत्म। ये भाव तो आना ही नहीं कि गुरु के मुख से ये शब्द ही दिमाग से निकाल, थोड़ा एकदम भी नहीं झटका लगना चाहिए। उसका उदाहरण दे रहा हूं। पुरुषोत्तम भूत बलि महाराज को जब गुरु ने मंत्र दिया तो उनके मन में कोई विकल्प आया क्या कि ये सही है कि गलत? पढ़े लिखे थे, ऐसे थोड़ी नहीं थे। उसी समय देख लेते, देखो तो सही महाराज ने सही दिया है कि नहीं, तुरंत परख सकते थे कि नहीं। जो बाद में परखा उसी पर नहीं महाराज दिया, पढ़ तो लो, अपन दोनों बैठ के चर्चा कर लेते कि भाई मत नहीं। पहले तो उन्होंने क्या किया, उनको सिद्धि यथावत से हुई है या सुधारने के बाद हुई है? सिद्धि बताओ। यथावत, सिद्धि तो यथावत से हुई है। कैसे हुआ? दांत निकली, आई कहानी, पर सिद्धि तो हुई कि नहीं? तो पहले यथावत करो। यथावत में कह दिया 2 2 5। अब ये मत मिलाओ आज तक हमने 2 2 5 पढ़े ही नहीं। तुमने नहीं पढ़े, लेकिन गुरु ने कहा है कि नहीं तो पढ़ो। अरे पढ़े ही नहीं तो कहाँ से पढ़े? नहीं पढ़े सो पढ़ो। अब तुम्हें 2 2 5 के लिए चाहे मुहावरा लाना पड़े, चाहे कलकत्ता को लाना पड़े, चाहे बम्बई को लाना पड़े, चाहे कहीं से जोड़ जाड़ के बराबर 5 2 2 5 लाना आ जाएगा। बता ही दिया था। 2 2 को 5 बार लिखो दीपसा अर्थ में। महाराज ने गलत नहीं बोला, दोनों कहा महाराज जी देखो तुम्हारे गलत वो 2 2 5। बोले नहीं नहीं महाराज गलत बोलते ही नहीं, देखो वो अर्थ ये है। अर्थ अब अपन को क्या है, ब्राह्मणी प्राणायाम करना है। 2 2 को 5 बार लिखो ये कहा गया है। कितना आ जाएगा? 10। उसमें 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 5 आ गया। बस बन गया चेला, बन गया चेला। बस इतना ही करना है। इतना कर लिया तो बन गया चेला। और तुमने कहा अब बताओ महाराज जी 2 2 5 बोले, अपनी धोंध रहे, अब 2 2 5 कभी होते ही नहीं है, तो फिर बस समझ लेना अब विद्या प्रवेश नहीं करेगी। विद्या का प्रवेश नहीं होगा। विद्या का प्रवेश वो जब ही होगा जब उसमें यथावत, चूक भी है हो सकती है। जैसे पूनम कह दिया आज अमावस्या नहीं पूनम है, तो तुरंत क्या करना, हो सकता पूनम ही हो। पंचांग में तो अमावस्या, पंचांग गलत हो सकता है क्या? पंचांग गलत नहीं हो सकता, तो पंचांग को गलत ठहरा दो, गुरु के वचन को मत ठहराओ। और मान लो फिर भी हम सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या करना? पहली बात तो जैसे बने तैसे सिद्ध करो। फिर भी हम सिद्ध नहीं कर पाए, मान लो 2 2 5 नहीं लिख पाए, नहीं बोले तो सही, हमें समझ में नहीं आया, नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है। गलत तो हो ही नहीं सकता। इस सूत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बड़ी हंसी आ रही। देखो मतलब एक उस जस को अस कर दिया, उसकी सिद्धि के लिए क्या लाए? मुहावरा कि कुत्ते की पूंछ और कान कट जाए तो वो गधा नहीं हो जाता, वो कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है। यानी अस होने पर भी जैसी कह रहे हैं, ऐसा मानते। हर वाक्य से शिक्षा लो, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को शिक्षा मिलना चाहिए। अपन बाद में जिन वाणी पर संदेह करते हैं, आचार्यों पर संदेह न करके प्रेस मिस्टेक हो सकती है। लिखने वाले आचार्यों पर संदेह में क्या पता कौन सी व्याकरण से वो सिद्ध कर दें। अपन ने अभी क्या पढ़ा है, एक छोटी सी कातन पढ़ी है, पता नहीं उनके पास कौन सी व्याकरण रही हो, उस व्याकरण से सिद्ध हो जाए। तो आचार्यों के जो अपन से बड़े हैं, पूज्य हैं, जिनको अपन आगम मानते हैं, उनकी वाणी को अपन को सिद्ध करना है। नहीं सिद्ध कर पाए तो
बस समझ में नहीं आया भाई, मैंने नहीं, हमारी बुद्धि उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि एक कैसे हो सकती है? पुनः जसी, तो पहले जे का ए बनेंगे या पहले वो पुरुष का आ करेंगे? वो तो हमने बनाया था जसी पर सीधा सीधा। टीकाकार हम नहीं कह रहे, टीकाकार कह रहे हैं जस का लोप करो तुरंत ही और अस को जस मान लो, क्योंकि ज चला जाने से अस जस नहीं, अस नहीं हो गया, वो जसी है। ये जो उदाहरण काय के लिए दिया, उस उदाहरण इसलिए दिया कि जसी परे जस को लोप करके ही दीर्घ करना है ना, जस के कारण नहीं करना। हालांकि सूत्र यदि अकेला होता तो, यदि नीचे सिद्धि नहीं करते तो अपन किससे बनाते, जस से बना करके फिर लोप कर देते। लेकिन ये तो कह रहे कि नहीं, अनुबंध प्रयोगी, उसको पहले लोप करो। अनुबंध प्रयोगी लोप करने का अर्थ है कि वो अनुबंध के लिए आया था उच्चारण के लिए, उसका तुम लोप करो, फिर विभक्ति लगाओ, फिर कार्य करो। लोप करके कार्य करो, कार्य करके लोप नहीं आएंगे। वो सूत्र भी आएंगे, कुछ शब्द प्रत्यय आएंगे, वो कार्य कराएंगे, फिर बाद में लोप धातु वगैरह में आएंगे थे। क प्रत्यय है, सर्पाहु हमेशा लोप होता है, सब कार्य करा देगा और अंत में, पर यहाँ नहीं करना। यहाँ अनुबंध अप्रयोगी का अर्थ है पहले ही उसका लोप करो, फिर लोप करने पर हम कौन सा सूत्र है, पुनः सवर्ण दीर्घ आया ना, सवर्ण सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाना चाहिए, शस्य विसर्जनीय। अब सवर्ण दीर्घ, अब इस सूत्र से भी ये कर रहे हैं टीकाकार, सवर्ण दीर्घ, दोनों सवर्ण है कि नहीं, आ और आ दीर्घ हो गया तो शस्य विसर्जनीय, और अंत का सा हो जाने से क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तत्रैव आमंत्रणार्थम विवक्षायाम, अब इसी को तत्र यानी वैसा ही आमंत्रण की विवक्षा में लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे, कौन सा सूत्र है, आमंत्रण चाह दूर स्थान मुखीकरण मां मंत्रणम, दूर स्थान में अभिमुखन, दूर स्थान में, स्थानाम, दूर स्थानाम, कौन सी व्यक्ति लगी नाम में, दूरस्थानाम, आम विभक्ति, आम कौन सी है, षष्ठी व्यक्ति है। तो दूरस्थानाम मूल शब्द क्या है, दूरस्थानाम, दूर स्थित के, षष्ठी में क्या आता है, का की के, तो क्या करना, दूर स्थित के अभिमुखीकरणम, वो तो सीधा जा रहा था, उसको अपने अभिमुख करना, अपनी तरफ करने के लिए क्या करना, आमंत्रण, तत्र प्रथमा विभक्तिर्भवति, तत्र वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। एक सूत्र ने दिया जो अभी अपन को नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, षष्ठी अपवादो अयम, कहीं कहीं षष्ठी का भी अपवाद होता है, वो आगे सूत्र आएंगे बता देंगे। क्योंकि मूल सूत्र से अपन को बाधा नहीं है। मूल सूत्र क्या है, यही प्रथमा विभक्ति आमंत्रण के अर्थ में भी आमंत्रण कोई कारक है क्या, कारक कितने हैं, 6 कारक। अभी अपन ने कितनी विभक्ति पढ़ी है, 7। संबोधन कोई कारक नहीं है, वो तो मात्र उसको अभिमुख करना है, उसको बुलाना नहीं है, उससे कुछ कहना नहीं है, उसको ना जाने की कहना, ना आने की कहना, ना, मात्र आमंत्रण, आमंत्रण है अभिमुख, क्योंकि हे पुरुष, अब इसका अर्थ क्या है,
आगे पीछे तो हमने कुछ कहा ही नहीं। बात उसको अभिमुख करना है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि तुम यहाँ आओ या जाओ। हरेश्वर नदी हे स्वामी, बस इतने कह रहे हैं। अब आना है, बाद में कहेंगे अत्रो अत्रो। हरस्व नदी श्रद्धाभ्या शिरलोपम आमंत्रण सी संबुद्धि। फर्क इतना है कि आमंत्रण के अर्थ में सी जो विभक्ति थी वह समबुद्धि को प्राप्त हो जाती। समबुद्धि एक संज्ञा दे दी। आमंत्रण बेहता से समबुद्धि संज्ञो भवती। जिसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाए उसको संज्ञा कह दिया जाता है। जिसका कोई अर्थ ना निकाल पाए उसको बाबा। अभी बाबा क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, संज्ञा कह देंगे बाबा संज्ञा है। बड़े बुजुर्ग को बाबा कहते हैं, बस संज्ञा है। इसकी व्युत्पत्ति क्या है, कुछ नहीं, बड़े बाबा हैं। लोगों ने कहा ना कि संस्कृत का मंत्र है, फिर ये बड़े बाबा कौन सी भाषा का शब्द है? तो मैंने कहा बड़े बाबा क्या है? हमारे पास प्रश्न आया था कि महाराज ये मंत्र सदोष है। मैंने क्यों सदोष है? बोले बड़े बाबा शब्द जुड़ा है। ओम ह्रीम क्रीम एम बड़े बाबा नमः। तो बोले संस्कृत में बीच में, तो मैंने कहा संज्ञा है, संज्ञा को परिवर्तित थोड़ी किया जाता। बड़े बाबा उनकी संज्ञा है, नाम है। किसी का नाम बड़े बाबा होगा तो उसका नाम ज्यों का तो लिखोगे कि संस्कृत बनाओगे? तो ऐसा मतलब नाम संज्ञा। जिसका कोई अर्थ निश्चित ना हो, नाम किसे कहते हैं? गुण, गुण जाति आदि निरपेक्ष होता है नाम। कोई जरूरी नहीं कि वैसे गुण हो, अंधा है और नाम नयन सुख है, रो रहा है और नाम अशोक है, नाम चलेगा। तो बड़े बाबा शब्द जो है वो नाम संज्ञा है। अब आदिनाथाय नमः, मैंने उदाहरण दिया। आदिनाथ क्या था? आदिनाथ का कहीं नाम ही नहीं है। आदिनाथ तो ऋषभनाथ था, ऋषभनाथ था। अब आदिनाथ कैसे चल गया? उनका नाम ही नहीं था आदिनाथ। लेकिन सारा जगत क्या जानता है? पुराण का नाम भी रख दिया आदि पुराण। अभी क्यों रख दिया जनता ने? नाम ही नहीं था उनका। प्रारंभ में हुए नहीं, आदिनाथ नाम ही नहीं है। ऋषभ है। तो लेकिन अपन प्रचलन में क्या है? आदिनाथ है। अपन ने रख दिया क्योंकि बड़े घर में रख दिया। और उन्होंने बर्थडे हैं तो हैं। कई लोगों के नाम ऐसे हो जाते हैं, मतलब किसी का नाम चाचा है तो बेटा भी चाचा ही कहेगा, बेटा भी चाचा कहेगा, बहन भी चाचा कहेगी, सब मामा नाना नानी सब। जैसे शीलचंद दाऊ, अब वो सब महाराज भी क्या कहेंगे? दाऊ के। अब वो प्रचलन हो गया। अब वो दाऊ उनकी क्या बन गई? संज्ञा बन गई। अब दाऊ को अर्थ होता तो बड़े। अब यहाँ बड़े मत लेना, वहां उनका नाम बन गया, उर्फ बन गया। हाँ, सब पूरा सब बोलते हैं। यहाँ पर जो वचन में उन्होंने ना बहुत विवक्षायाम प्रत्यय लगा है, द्वितीय विवक्षायाम बहुत विवक्षायाम। तो ये जो वचन आएंगे तो वो भावात्मक होंगे क्या? वचन भाव की वस्तु तो वस्तु होती है, वस्तु का भाव है। कितनी वस्तु है? वस्तु क्यों जोड़ रहे हैं आप? कितनी है? दो पेन हैं तो ये अलग है, ये पेन दोनों अलग हैं कि नहीं? स्वतंत्र। आप एक शब्द से क्यों कहना चाहते हैं? एक एक पेन कहो ना, एक ये है एक ये है। अपन ने क्या कर दिया? एक को बनाकर कर दिया दो, तीन। अब तीन अलग अलग, ये तीनों अपनी अलग उंगली है कि नहीं? इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग। फिर अपन को एक शब्द में कहना है। कितनी उंगलियां हैं? तीन। संक्षिप्त करने के लिए
नहीं तो अपन कहते ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, अलग अलग नहीं, ये 3 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं। तो जो गणना की जाती है, गणना फैली हुई वस्तु को इकट्ठा करने के लिए अब 100 लोग हैं। अब एक वाक्य में काम हो गया नहीं। अब 100 अपने आप में सब अलग अलग हैं कि नहीं? सब अलग, अपनी अपनी सत्ता है, सबके नाम संज्ञा है। तो गणना में आप 100 क्यों बोले? इकट्ठा करने, संग्रह करने के लिए। तो इसलिए वहाँ वस्तु का भाव करने के लिए वचन का प्रयोग होता है। शी संबुद्धि, तो अपन ने किसी परिभाषा समझी? संज्ञा। अब आप कहोगे संबुद्धि क्यों कह दिया? कह दिया, नाम रख दिया, शी संबुद्धि, आमंत्रण। ह्रस्व नदी सिद्धाभ्याम शिरलोपम, ह्रस्व नदी और श्रद्धा में शी का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ह्रस्व नदी सिद्धाभ्या पर रहा संबुद्धि संग कहा शिरलोपम आपद्यते। यदि हम इसको 134-32 नंबर के पहले यदि इस सूत्र को हम कहते तो कितना अच्छा रहता? बोलो, यदि 134 सूत्र को हम 130 नंबर 31 नंबर पे कह देते, या वहाँ कह देते, थोड़ा सा आगे कह देते, 32 के पहले कह देते तो क्या होता? या 30 के पहले कह देते, चलो हैं? क्या होता, क्या नुकसान क्या हो जाता है? रेप शोर विसर्जनी के पहले हम इस सूत्र कह देते तो पुरुष का शब्द में हम विसर्ग कहाँ से लगाते? क्योंकि सी का ई का रूप तो हो ही रहा था, सा का भी लोप हो जा, पुरुषा नहीं बनता। इसलिए इन्होंने संबोधन के अर्थ में ही सी का लोप करना। अन्य जो ह्रस्व नदी सिद्धाभ्याम अकेला इतने ही सूत्र ले लें तो शुरू में भी लागू हो रहा है। पुरुष कल भी ह्रस्व था कि नहीं? अब भी ह्रस्व है। यदि ये सूत्र को अपन ये 2 सूत्र भूल जाए, आमंत्रण और आमंत्रित सी संबुद्धि, तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि ह्रस्व तो पुरुष है ही। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याम, ह्रस्व में नदी संज्ञक में और श्रद्धा संज्ञक में। श्रद्धा का अर्थ श्रद्धा नहीं लेना, ये संज्ञा है। कुछ अर्थों के नाम रख दिए जाते हैं, नदी संज्ञा, सद संज्ञा, आगे आ जाएंगे। तो ह्रस्व नदी सिद्धाभ्या शिरलोपम, नदी ह्रस्व शब्द हो किसमें? लिंग में, शब्द में, शब्द में रहना। शब्द में यदि ह्रस्व आया है तो, यदि दीर्घ आ जाए तो, जैसे पुरुष शब्द है इसमें ह्रस्व है कि नहीं, और पुरुषा आ जाता तो लोप नहीं होता। फिर पुरुषा विसर्ग बनता। आकारांत, आकारांत कोई शब्द आ जाए तो उसमें सी का लोप नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना। ये मात आमंत्रण हो, पहला नियम क्या है? संबोधन हो। दूसरा ह्रस्व हो, ये भी हो सकता है। मुनि ही, हाँ, हे मुनि। अब एक वचन क्या बनेगा? कर्ता का एक वचन में क्या बनेगा? प्रथमा में मुनि ही विसर्ग, मुनि ही मुनिया। संबोधन में क्या बनाएंगे? विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? भानु। अब भानु कर्ता में क्या बना? प्रथमा में भानु विसर्ग, और संबोधन में क्या बनेगा? हे भानु। तो ह्रस्व और नदी संज्ञा और सिद्धा संज्ञक में सी का लोप हो जाता है। ह्रस्व नदी सिद्धाभ्या संबुद्धि संज्ञ का शिर लोप मापद्यते। ह्रस्व नदी सिद्धा परा संबुद्धि संज्ञक। देखो मूल सूत्र तो अपन ने क्या लगाया? अनुवृत्ति, क्योंकि संबुद्धि चल रहा है। लेकिन टीकाकार ने खोल दिया ना, किस अर्थ में? संबुद्धि
संबुद्धि संज्ञा किसे कहते हैं? नहीं, पूरा बोलो ना। आमंत्रण का नाम संबुद्धि नहीं है। सूत्र का अर्थ अभी पढ़ के आए। आमंत्रण सी संबुद्धि। आमंत्रण के अर्थ में, आमंत्रण के अर्थ में सी की संबुद्धि संज्ञा है। आमंत्रण को संबुद्धि नहीं। आमंत्रण के अर्थ में सी को बत, ये देखो संबुद्धि संज्ञा। अब ये संबुद्धि संज्ञा कब होता है? सी आमंत्रण के अर्थ में, यानी संबोधन के अर्थ में ही सी संबुद्धि संज्ञा को प्राप्त होती है, हमेशा नहीं। हाँ, शीर लोपम अवधते कश्चित आमंत्रणाभिव्यक्ति अहो हे वो शब्दा प्रयाग प्रयोज्यन्ते हे पुरुषा। आगे इसका प्रयोजन करेंगे। हे पुरुष द्विवचन पूर्वत, हे पुरुषौ तो बहुवचन भी, हे पुरुषा यथावत तथैव कर्म विवक्षायाम। इस प्रकार से कर्म से शेषा कर्म करण संप्रदानापादान स्वाम्याधिकरणेषु। क्या लिया इन्होंने? शेषा। शेष यानी अब ये कौन सी बात बता दी इन्होंने? प्रथमा। प्रथमा के बाद क्या बचा इनका? कर्म करण संप्रदान अपादान स्वामी अधिकरणेषु। अब इसका देखना क्या आ रहा है? कर्म करण का इन्होंने अलग नाम इसलिए नहीं दिए, वो शब्द ही अपने आप में अर्थ बता रहे हैं। कर्म क्या बता रहा है? जिसको किया जाए। करण से क्या समझे? हमने कुछ नहीं बोल रहा। करण आने करण कारण। अब कारण का क्या अर्थ बताओ? करण। कर्म को क्या बताऊं? कर्म गाना जिसको, तो ये शब्द ही अपने अर्थ को बता रहे हैं, लेकिन अधिकरण शब्द के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग कर दिया उन्होंने। षड विभक्त्या कर्मादिषु षट्सु कारकेषु यथा संख्यम भवन्ति इति कर्मणि द्वितीया। ऐसा अब से जैसे कर्म आ गया, कर्म संप्रदान कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थ। और अपादान स्वामी, स्वामी षष्ठी। स्वामी यानी किसका है, कहते ना ये चश्मा किसका है, ये माइक किसका है, ये किताब किसकी है, ये बालक किसका है। तो ये जो स्वामी के अर्थ में कौन सी व्यक्ति आती है? षष्ठी। पहली व्यक्ति किसमें आती है? कर्ता। दूसरा उस कर्ता ने किसको किया, किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किससे अलग होके किया। अपादान शब्द अपने आप कहता, अपादान यानी दूर करना, अलग करना। अलग करने के अर्थ में सप्तमी पंचमी व्यक्ति होती है, और मालिक के अर्थ में और सप्तमी अधिकरण। ये कार्य कहाँ हुआ, किसने किया, क्या किया, किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किससे हटके किया। क्योंकि नास्ति कथन, नास्ति कथन है कुछ अन्य कार्यों से कोई विशेषता है क्या, विशेषता बताने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विशेषता बताने के लिए पंचमी विभक्ति। विशेषता का अर्थ क्या हो गया? अन्य से अलग किया। अपनी भाषा में किसने किया, किसको किया, किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किससे विशेष किया। भाषा एक सी बनना चाहिए, किससे अलग किया ऐसा नहीं, किससे विशेष किया। इसमें विशेषता क्या है, और फिर इसका मालिक कौन है, और अधिकरण ने ये कार्य कहाँ हुआ, ऐसा मानते हैं।
स्वामी शब्द का अर्थ अन्य चीजों में भी प्रयोग आता है, संबंध के अर्थ में भी आता है। आगे आएंगे कि कर्म में, करण में कभी कभी कर्ता का प्रयोग कर लिया जाता है। इस व्यक्ति ने ये पेड़ काटा, किसको कौन कर दिया? इस व्यक्ति ने ये पेड़ काटा, गायब क्या कर दिया? कर्ण गायब कर दिया। क्योंकि व्यक्ति तो काटेगा नहीं, वो तो करता है। किससे काटा? वो कौन कर दिया? कुल्हाड़ी ने पेड़ काट दिया, किसको कौन कर दिया? कर्ता कौन कर दिया। कई कर्म कौन हो जाते हैं। स्वामी संबंध के अर्थ में भी आता है। संबोधन को तो लेते ही नहीं। संबोधन तो जो कहते हो गया, षष्ठी विभक्ति को इसलिए नहीं, हाँ षष्ठी विभक्ति को गौण कर देते हैं। अध्यात्म ग्रंथों में कारक को गौण कर देते, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में संबंध बनते ही नहीं है। कौन किसका मालिक है? स्वतंत्र है। इसलिए तो आदि शब्द का संभवतः ये अर्थ हो सकता है कि विभक्तियां अन्न का अन्न में भी प्रयोग होती हैं, जैसे संबंध अर्थ में। अब संबंध में स्वामी नहीं है, संबंध बताना है, तो बस उसके अर्थ में भी प्रयोग होता है। कारक के रूप में प्रयोग नहीं होगा स्वामी का, विभक्ति के रूप में प्रयोग होगा। जब ये संबंध जो है कारक के रूप में प्रयोग नहीं होगा, विभक्ति के रूप में प्रयोग होगा। कारक के रूप में विभक्तियां जितनी हैं कारक के रूप में प्रयोग होंगे। इनको कारक ही बोलते हैं। ये तिगंत ना, अपना तिगंत ना बोल के अपन कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? कारक। जिसको कारक, दूसरा नाम कारक भी है, सुरांत लिंगांत है ना, तो उनका कारक कौन सा विषय चल रहा है? कारक। तो ये कारक, षट कारक की वो अक्षर जहाँ है तो इनको कारक बोलते हैं। पर ये भी तो षट कारक है। हाँ, तो स्वामी आदि अर्थ की विवक्षा में कारक तो छह ही होंगे, लेकिन जो अर्थ बताए हैं इन्होंने, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, स्वामी अधिकरणेषु, इनके लिए इन्होंने अर्थ के अर्थ में जो प्रयोग किया, इनके अन्य अर्थों में भी प्रयोग होते हैं कर्म, ऐसा। क्योंकि आदि शब्द से और व्याख्याकार ने भी ऐसा कुछ दिया नहीं इन्होंने। कर्मादिशु षट्सु, कर्मादि के साथ लगाते तो अलग है, लेकिन अंत में आदि लगा दिया इन्होंने। हाँ, संस्कृत टीका भी नहीं दी इन्होंने स्वामी आदि संबंध में। तो अकेले स्वामी के साथ ही लगाना, इसमें स्वामी के साथ में ही आदि शब्द लगाना, जिसमें संबंध आदि, समास आदि, इन सब कार्यों में प्रयोग होंगे। आगे खोलेंगे, खोल देंगे। आकारे अब हो गए ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन, मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी, बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी, डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी, गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष, पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।